मैं आपका शुभचिंतक ज्योति भाई और गांव की नई आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कोरोना काल के इस दौर में हम स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्याओं से गुजर रहे हैं और ऐसे दौर में हमें स्वस्थ रहने की बहुत ही आवश्यकता है। और इसी कड़ी में आज से हम स्वास्थ्य से संबंधित एक शानदार किताब आधुनिक जीवन और स्वास्थ्य, इसकी शुरुआत कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और कई भागों में यह पुस्तक है, आज शुरू कर रहे हैं हम इसका पहला भाग। और इस पुस्तक को लिखा है चर्चित विज्ञान लेखक और दर्जनों स्वास्थ्य से संबंधित किताब लिख चुके आदरणीय श्री विजय चितौरी जी ने। तो प्रस्तुत है पुस्तक का पहला भाग, अध्याय 1, पहला सुख निरोगी काया। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कितनी सुंदर कामना की थी। केवल कामना ही नहीं, उन्होंने रहन सहन, खान पान और आचार विचार की ऐसी सुंदर और स्वस्थ परंपरा विकसित की जिस पर हमारी सैकड़ों पीढ़ियां सफलतापूर्वक चलती रहीं। यही कारण है कि हमारा लोकमानस भी स्वस्थ जीवन को सर्वाधिक महत्व देता रहा है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है घर की माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। स्वास्थ्य के महत्व के संबंध में इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। सुख चाहे जितनी तरह के हो, लेकिन उनका उपभोग स्वस्थ शरीर वाला ही कर सकता है। भांति भांति के व्यंजनों, फल, तरकारियों, मिठाइयों आदि के स्वाद लेने की बात हो, चाहे दूर देश और रमणीक स्थल की यात्रा का सवाल हो, एक स्वस्थ व्यक्ति ही इसका आनंद ले सकता है। यही नहीं, आध्यात्मिक चिंतन, मनन, समाज सेवा एवं गृह कार्य भी तभी किए जा सकते हैं जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो। तभी तो एक बार युवकों को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने उन्हें फुटबॉल खेलने की सलाह दी थी और कहा था कि जब युवकों का शरीर स्वस्थ बलिष्ठ होगा तब उनका मस्तिष्क स्वस्थ होगा और तभी गीता का असली रहस्य वे समझ पाएंगे। उत्तम स्वास्थ्य सर्वोत्तम विधि है। इसका सुख वही जानता है जो उत्तम स्वास्थ्य का मालिक होता है। इसके अभाव का दुख वही जानता है जो अपना स्वास्थ्य खो चुका है। आधुनिकता की देन मधुमेह के रोगी आपके इर्द गिर्द होंगे। ज़रा उन्हें देखिए कि सुख का उपभोग कर पा रहे हैं वे लोग। चाय तक पीने को तरस जाते हैं, पीते हैं तो बिना चीनी की। हमारे खाने में कितनी तरह की मिठाइयाँ और मीठे फलों का उपभोग होता है। ये सब खाद्य इन मधुमेहियों के लिए दिवा स्वप्न के समान होते हैं। बेचारे भोजन में आलू तक नहीं खा सकते। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जगत गुरु चरक का कथन है, सर्वमन्यम परित्यक्त शरीरम पालेत, अर्थात मनुष्य को सब बातों को छोड़कर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। कवि शिरोमणि कालिदास ने भी लिखा है कि शरीर की सभी प्रकार के कर्तव्य पालन का साधन है, अतः उसे सदैव स्वस्थ व क्रियाशील बनाकर ही रखना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बहुत सटीक बात कही है, शरीर को रोगी व दुर्बल रखने के समान कोई पाप नहीं हो सकता। महात्मा गांधी स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान देते थे। रोज़ सुबह भ्रमण करना उनकी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा था। उनका खान पान और रहन सहन अत्यंत सादा और सात्विक था। वे खान पान और प्राकृतिक चिकित्सा पर स्वयं प्रयोग करते थे और दूसरों को भी सलाह दिया करते थे। जीवन के आखिरी क्षण तक तभी वे इतने सक्रिय रहकर देश की सेवा में योगदान कर सके। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण। स्वस्थ मनुष्य का वर्णन और स्वस्थ मनुष्य का उदाहरण देना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा मनुष्य जो एकदम निरोग हो मिलना कठिन है। हाँ, बड़ी संख्या में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जिन्हें स्वस्थ कहा जा सकता है और जो अपने को स्वस्थ महसूस भी करते हैं। वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा करने के बजाय अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव ज़्यादा आसान है। किसी रोग का न होना मात्र अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोग रहित शरीर के साथ ही प्रसन्नता भी अनिवार्य है। जिस प्रकार जंगली जानवर दिन भर जंगल में कुलांचे भरता फिरता है, उसी तरह स्वस्थ आदमी भी दिन भर हंसता गुनगुनाता अपना काम करता रहता है। उसका शरीर उसके लिए फूल सा हल्का महसूस होता है। ऐसे व्यक्ति को खुलकर भूख लगती है
एकदम साफ पखाना होता है, गहरी नींद आती है और जब वह सुबह सोकर उठता है तो उसकी सारी थकान गायब मिलती है। उस समय वह एकदम हल्का और तरोताज़ा महसूस करता है। धन्यवाद।